गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक नई सीरीज में। और इस सीरीज का नाम है टॉप 10। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं बोर्ड का जो एग्जाम है बिल्कुल सर पे आ चुका है। और मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आप बच्चों के लिए लेके आ रहा हूं टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जब भी आप इस चैप्टर की प्रेपरेशन करें तो इन 10 क्वेश्चन को चैप्टर वाइज जरूर देखना प्यारे बच्चों। और जब आप बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन हो जो आपके स्कूल में होगा, तो आप देखेंगे इनमें से क्वेश्चन आपको उन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं अच्छी तरह से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टॉप 10 की सीरीज में। और इसमें हम पहला चैप्टर जो है दैट इज ए रिलेशन एंड फंक्शन, उसके 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यहां ये कह लीजिए जो पीवाईक्यू भी रह चुके हैं दोबारा हो सकते हैं प्यारे बच्चों, वो आएंगे क्वेश्चंस किसी न किसी सेट में। आप इन 10 में से क्वेश्चंस पाएंगे ही पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में इसको पाते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट आर यहां पर हो गया रियल नंबर्स, डिफाइंड एज, हमें एक रिलेशन दी हुई है। रिलेशन क्या है, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। वो कहता है यहां पे शो दैट दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यहां कभी कभी वो इसको ऐसे कह सकता है, चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो यहां पर हम बोर्ड में कैसे पेपर में हम इसको लिखेंगे, मैं बिल्कुल वैसे आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिस्कस करेंगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, 1 2 3, मैं एक रिलेशन ले लेता हूं फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अगर हमारे पास सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, यानी कि जो डोमेन और रेंज सेम एलिमेंट आ जाए, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखना रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। यानी कि डोमेन और रेंज आपको हमारे यहां पे सेम एलिमेंट दिखना चाहिए। तो वही चीज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं यहां पर अगर देखूं ये रिलेशन मेरे पास कहां से कहां तक है, ये अगर हम इस रिलेशन को बात करें इसकी, तो प्यारे बच्चों ए बी क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो यहां देखिए मैं सबसे पहले इसको मिटा देता हूं। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि कैसे इसको करना है प्यारे बच्चों, बोर्ड में कैसे लिखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन बड़ा इंपैक्ट डालती है। मार्क्स लेने हैं हमें, शॉर्टकट नहीं करना है, बस ये चीज ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का आना और क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना, वो दोनों अलग अलग मीनिंग होते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं और आपको पहले भी पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, तो हमने क्या करना है, हम यहां पर लिख देते हैं दिस रिलेशन। ये जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन कहां से है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है। अगर मैं इसकी बात करूं रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब अगर मैं सपोज करो A1 ले लेता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं 1 ले लेता हूं। ठीक है, तो 1 एंड 1 जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये देखिए, तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसे लग रहा है कि यार ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये तो रिफ्लेक्सिव है, ये तो रिफ्लेक्सिव लग रही है। इवन आप नेगेटिव इंटीजर देख लीजिए, -1 और -1, ये देख लीजिए आप, बिलोंग्स टू आर। -1 इज लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि अगर हम इंटीग्रल वैल्यू यहां पे लेते हैं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बना रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू को पिक करें,
अगर मैं यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू पिक कर लूं, यानी कि मैं लेट कर लेता हूं यहां पे, लेट a इज इक्वल टू 1/2, मैंने एक रियल नंबर ले लिया, 1/2 एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस आर, क्योंकि आपकी जो रिलेशन है रियल नंबर से रियल नंबर है, इसमें तो हमारे पास इंटीजर भी है और इसमें हमारे पास नॉन इंटीजर भी है। हमने देखा कि जब मैं यहां पर इंटीजर ले रहा हूं तो ये रिलेशन हमें क्या कर रही थी, रिफ्लेक्सिव दिख रही थी। प्यारे बच्चों, हम रियल नंबर ले लेते हैं जो कि इंटीजर नहीं है। सपोज मैंने एक 1/2 ले लिया, 1/3 ले लीजिए आप। अब यहां पर देखें, आपने जब भी कोई चीज चेक करनी है इस रिलेशन पे पुट करके देखनी है। आपने a क्या लिया 1/2, b क्या लिया 1/2, तो अब मैं चेक करता हूं क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 और 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 0.25। तो प्यारे बच्चों ये लेस नहीं है, यानी कि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर। इसका मतलब जो 1/2 है 1/2 ये ऑर्डर्ड पेयर तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो रिलेशन है मैं यहां पे लिखूंगा प्यारे बच्चों, देयरफॉर जो हमारी रिलेशन है दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूं सिमेट्रिक के पास। भाई साहब, ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या चीज है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि यदि सिमेट्रिक रिलेशन, मैं यहां आपने बता देता हूं, यदि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन है, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन है, तो बी और ए के बीच में भी सेम रिलेशन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, अदरवाइज हम उसको सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं, अगर एक फैमिली में भाई और बहन है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी सपोज, बट बी कैन नॉट बी ब्रदर ऑफ ए, तो भाई बहन की रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। मैथमेटिकली बात करते हैं, दो पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 तो L2 भी पैरेलल होगी L1 के, यानी कि L1 और L2 की जो रिलेशन है वही L2 और L1 के बीच में थी, इसलिए उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसमें यहां चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। इनइक्वालिटी सिमेट्रिक नहीं होगी, याद रखना। कैसे? लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, मैंने ये ले लिए। हो सकता है बड़े सारे पेयर इसमें इसको सेटिस्फाई करें, और वो कह रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो मुझे जस्ट एक एग्जांपल उसको बतानी है कि हाँ भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सिमेट्रिक नहीं थी, इसलिए मैं इसको सिमेट्रिक नहीं कह सकता। ठीक है, अब यहां पर देखें, 1/2 इज सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन एज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। 1 जो है वो 2 स्क्वायर से लेस है, हाँ है। क्या 2 और 1 सेटिस्फाई करेगा? 2 और 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 और 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये देखिए, इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हो गया, मेरी जो ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर R is not symmetric, R is not symmetric प्यारे बच्चों, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। उम्मीद करता हूं आपको दो पार्ट क्लियर हो गए। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। अब हम इसमें ट्रांजिटिव चेक करते हैं। थर्ड पार्ट क्या आ गया? ट्रांजिटिव आ गया। क्या आ गया? ट्रांजिटिव आ गया। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता देता हूं। अगर ए और बी किसी रिलेशन में है, बी और सी किसी रिलेशन में है, तो ए और सी भी होने चाहिए, ए और सी भी होने चाहिए, तब हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। अब हम यहां पे जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यहां पर ऐसा हो पा रहा है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट कर लेता हूं प्यारे बच्चों, मैं यहां पर 2 ए की वैल्यू ले लेता हूं। सपोज करो मैं ऐसी एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं चेक करता हूं 2 एंड -2 बिलोंग्स टू दिस R। कैसे?
क्योंकि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर है, यानी कि ये वाला पेयर इस रिलेशन में है। दूसरा मैं ले लेता हूं -2 बी और सी, -2 और 1 बिलोंग्स टू दिस आर। चेक करते हैं, -2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। हाँ भाई ये पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो हमारा क्या होता है ए बी बी सी ए सी, तो क्या 2 1 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग, बिकॉज 2 is not less than equal to 1 square, 2 is not less than equal to 1 square प्यारे बच्चों। यानी कि ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करें, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए बच्चों, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। हमें एक रिलेशन दी हुई है एक सेट में, और हमें यह बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन है प्यारे बच्चों हमारे पास सेट ए से सेट ए तक, सेट ए से ए तक। और सेट ए में एलिमेंट क्या है ये देखिए यहां दिए हुए हैं। सेट ए में है z क्या होता है? इंटीजर। कौन से? 0 से लेकर 12 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 12। देयर आर 13 एलिमेंट्स, देयर आर 13 एलिमेंट। और हमें रिलेशन क्या दी हुई है? रिलेशन दी हुई है हमें यहां पे कि हमारे पास ऐसे ऑर्डर्ड पेयर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? ये मुझे बताना है। और क्या बताना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब हम इस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, रिलेशन कहां से कहां तक है? सेट ए से सेट ए तक। रिफ्लेक्सिव में क्या है? जैसे सेट ए में हमारे पास 13 एलिमेंट है 0 से लेकर 12 तक। हर एक एलिमेंट अपने साथ इमेज बनाया हुआ होना चाहिए, यानी कि इस रिलेशन में मेरे पास 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 से लेकर 12 12 तक सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं जैसे 0 और 0 का डिफरेंस 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 हर एक नंबर का मल्टीपल है। 1 और 1 का डिफरेंस क्या है? 0, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। 2 2 डिफरेंस 0, 3 3 डिफरेंस 0। तो यहां पर हम यहां पर लिख देते हैं फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू दिस आर। कैसे? मॉड ऑफ a माइनस a इज इक्वल टू 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल है किसका? 4 का, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारी रिलेशन है वो प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि भाई साहब रिफ्लेक्सिव है। अब बढ़ते हैं हम इसमें सिमेट्रिक की तरफ। कहां पे? सिमेट्रिक की तरफ, कि भाई ये सिमेट्रिक का रिलेशन क्या है। ठीक है, सिमेट्रिक हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं A and B be any two element of set A, then A and B belongs to this R। A B इसमें पेयर है, कैसे बिलोंग कर रहा है वो देखिए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लूं ताकि लिखने का स्पेस बन जाए हमारे पास। ये देखिए, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का मजा है। अब हम चलते हैं बेटा, ए बी इसमें ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, यही डेफिनेशन है ना ए बी की, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4,
मल्टीपल ऑफ मॉड हटाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख दे प्यारे बच्चों, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4m लिख देता हूं, वेयर m इज एनी इंटीजर। व्हाट इज m? m इज इंटीजर, m इंटीजर आ गया हमारे पास कोई भी, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m, क्या करता हूं मैं यहां पे प्लस माइनस 4m, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस। प्यारे बच्चों यदि मैं इसको a माइनस बी को b माइनस a करूं, यानी कि माइनस कॉमन लूंगा, उधर पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4m आ जाएगा। यानी कि मैं फिर से जैसे मॉड ऑफ a माइनस बी को प्लस माइनस 4m लिखा, तो मॉड ऑफ b माइनस a को मैं यहां पे फिर 4m लिख सकता हूं, यानी कि b और a जो है दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मैं ऐसा बोल सकता हूं मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हो गया, R जो हमारे पास है वो क्या बन गई, सिमेट्रिक बन गई प्यारे बच्चों। R क्या बन गई, सिमेट्रिक रिलेशन बन गई, रिफ्लेक्सिव भी बन गई, सिमेट्रिक भी बन गई। अब मुझे शो करना है इसमें थर्ड पार्ट, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों ए बी सी, कोई 3 एलिमेंट हैं सेट ए के, A comma B belongs to R as mod of A minus B is multiple of 4, as multiple of 4, ठीक है, multiple of 4। यानी कि यहां पर mod of A minus B को मैं लिख देता हूं प्लस माइनस 4m। सिमिलरली B और C belongs to this R, यानी कि मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि प्लस माइनस, इसको मैं 4n ले लेता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, ये लिखा इसको 4m, अगर मैंने इसको प्लस माइनस लिखा है तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर a माइनस बी लिखते हैं यहां पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है आपने, प्लस माइनस क्योंकि मॉड हटाया था, प्लस माइनस 4m। सिमिलरली अगर आप इसको पहले मल्टीपल ऑफ 4 लिखना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑफ 4 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम मॉड हटाएंगे, ये मल्टीपल ऑफ 4 लिख दिया, फिर जब मॉड हटाया b माइनस सी आ गया, प्लस माइनस 4n आ गया प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, कॉमन लेकर m प्लस n, सम ऑफ 2 इंटीजर भी एक इंटीजर है, तो यहां से b और b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k लिख दिया, वेयर k इज इक्वल टू m प्लस n, यानी कि मॉड ऑफ a माइनस सी को मैं लिख दूंगा 4k, यानी कि a एंड C also belongs to this R। मैंने देखा है बड़े सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में गलती करते हुए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब भी ये क्वेश्चन आएगा हमेशा आप इसको इस तरह से लिखिएगा, शो दैट है मार्क्स हमारे हाथ से नहीं जाने चाहिए हमारी गलती की वजह से, ये चीज ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, हमारी रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। ये देखिए ये सिमेट्रिक बता दिया मैंने यहां पे, हमारी रिलेशन ट्रांजिटिव ही भी है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो रिलेशन है वो क्या है, वो हमारे पास रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस तरह से शो करना है। फिर वो क्या कहता है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू वन से रिलेटेड, यानी कि ये इसकी बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमने वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं सेट ए के जिसके साथ 1 का जो डिफरेंस है वो 4 का मल्टीपल बने। तो सेट बी में एलिमेंट क्लियर कट हम ले लेते हैं 1, 5 और 9, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस 0 है, मल्टीपल ऑफ 4। 1 और 5 का डिफरेंस 4 है, मल्टीपल ऑफ 4। 1 और 9 का डिफरेंस क्या है, 8 है, मल्टीपल ऑफ 4। तो इससे रिलेटेड जो एलिमेंट आएंगे प्यारे बच्चों, ये याद रखना, मैं यहां भी लिख देता हूं, वो बनेंगे प्यारे बच्चों 1, 5 और 9। ये ऐसे क्वेश्चन है एमसीक्यू भी बन के आ जाते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम में कैसे लिखना है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। अब
हमें एक फंक्शन दिया है भाई साहब, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। फंक्शन क्या है, सेट ए से सेट बी तक। सेट ए क्या है, रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3, क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है ना वो थोड़ा मजेदार सा फंक्शन है। क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। इस फंक्शन का जो डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 है, इसलिए ये लिखा हुआ है। और इसमें रेंज में 1 नहीं आ रहा होगा, इसलिए सेट बी में r माइनस 1 लिखा हुआ है। शो दैट कहता है इज फंक्शन 1 1 ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। 1 1 प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए। ठीक है, फंक्शन क्या है, a से b तक। तो वेरी सिंपल, लेट कर लेना है x1 एंड x2 बी एनी टू एलिमेंट ऑफ सेट a। और लिख दिया मैंने यहां पे, इसको मिटाकर मैं लिखूंगा सेट a सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो बच्चे f ऑफ x ये है, f ऑफ x1 क्या होगा, सिंपली आपने x की जगह x1 और जब f ऑफ x2 सॉल्व करेंगे तो x की जगह x2। तो ये आ गया x1 माइनस 2, ये आ गया x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3 प्यारे बच्चों। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, ये आ गया प्यारे बच्चों। यहां से 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया, x1 x2 कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों ये बचेगा, अगर मैं यहां पे देखूं तो माइनस 3x1 माइनस 2x2 2x2 इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया, माइनस 2x1 माइनस 3x2। तो हम एक काम करते हैं, माइनस 3x2 को इधर ले आएंगे, 3x2 माइनस 2x2, 3x1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, माइनस 2x1, तो x2 इज इक्वल टू x1 आ गया। इसका मतलब ये आ गया प्यारे बच्चों, यही शो करना होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, 1 1 है। क्या है, 1 1 है प्यारे बच्चों। अब हमने क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू ये होता है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हो उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। कहां पर, सेट ए में। यानी कि अगर मैं डायग्रामेटिकली ये जो वेन डायग्राम से बात करूं, सपोज मेरे पास यहां है 2 3 1 4, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है बी में वो सब कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मान लो यहां पर 6 है, इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, ये किसी से कनेक्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो तो इसको ऑन टू नहीं इनटू फंक्शन कहते हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए ऑन टू कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखते हैं। क्या करना है हमने, लेट कर लेना y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b सच दैट y इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन दिया होगा, ठीक है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ऐसा कर लेना है। और कोशिश करनी है x की वैल्यू सॉल्व करने की, कुछ नहीं करना, y एक एलिमेंट ले लेना और उसको इक्वल टू y क्या होता है, f ऑफ x ही होता है ना, तो f ऑफ x की वैल्यू डाल दी मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। प्यारे बच्चों x को इधर ले आते हैं, तो ये बना xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। 3y माइनस वाला उस पर जाके पॉजिटिव हो गया, x कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। देयरफॉर फॉर ऑल y belongs to b, there exists x is equal to 3y minus 2 upon y minus 1 belongs to set A, which implies that जो हमारे पास फंक्शन है वो ऑन टू बी है। वो क्या है, ऑन टू बी है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू बी है। प्यारे बच्चों जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से आप इसको नोट करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले तो मैं इसको 100% की कैटेगरी में रखूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। वैसे तो टॉप 10 है, सारे ही 100% एक्सपेक्टेड है, बट ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम जानते हैं मॉड एक्स को हमेशा रीडिफाइन करना। बच्चे किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो, डिफरेंशिएशन में हो, इंटीग्रेशन में हो, रिलेशन फंक्शन में हो, पहले मॉड को डिफाइन करना। तो मॉड हम एक बार पॉजिटिव व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार नेगेटिव व्हेन एक्स इज लेस देन 0। यानी कि ये मेरा क्वेश्चन बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको रीडिफाइन करता हूं तो एक बार मैं लिखूंगा एक्स 1 प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार मैं इसको लिखूंगा x अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब प्यारे बच्चों हमें शो करना है कि ये 1 1 ऑन टू है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो पहला केस ले लेता हूं प्यारे बच्चों, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो केस बना के करना है इसको। तो प्यारे बच्चों 1 1 के लिए फिर वही लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 बी एनी टू एलिमेंट ऑफ विच सेट, जो फर्स्ट सेट हो आपके पास, यानी कि यहां पर जो मेरे पास है R, सच दैट f ऑफ x1 is equal to f of x2, f of x1 is equal to f of x2। तो चलिए पहला केस ले लेते हैं, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर यहां पर क्या आ गया प्यारे बच्चों, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2, ये आ गया प्यारे बच्चों। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा मेरे पास x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू इस तरफ x2 प्लस x1 x2। तो x1 और x2 कैंसिल आउट, तो यहां पर हमारे पास केस बन के आ गया x1 is equal to x2, which implies that your function f is 1 1। क्या है हमारा फंक्शन, 1 1 है प्यारे बच्चों। इस तरह से सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा केस आ गया मेरे पास when x is less than 0। तो दोबारा हम लेट करेंगे x1 and x2 be any two real numbers such that f of x1 is equal to f of x2, ठीक है। तो ये रहा प्यारे बच्चों यहां पर वैल्यू, देयरफॉर x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया मेरे पास x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। तो ये दोनों प्यारे बच्चों फिर से कैंसिल हो गए, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। तो यानी कि जब आप x नेगेटिव ले रहे हैं तब भी हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो मैंने पहला पार्ट इसमें प्रूव कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ध्यान से इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम इस पे ऑन2 के लिए, ठीक है, ऑन2 के लिए। चलिए बेटा दूसरी स्क्रीन पे मैं इसको करता हूं ऑन2 फंक्शन। एक बार मैं यहां पे लिख लेता हूं, फंक्शन मेरे पास था f ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने इसको रीडिफाइन किया हुआ था x अपॉन 1 प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक था x अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है, ये है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऑन2 प्रूव करना है। क्या करना है, ऑन2 प्रूव करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। सिंस यहां पर क्या है, y इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, कौन सा, वो हमारा फंक्शन कहां से कहां तक था, ये था हमारे पास फंक्शन r
माइनस 1x, यहां देखिए ये दिया हुआ था, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूं, अरेंज कर दिया मैंने, ये देखिए ये था हमारे पास x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, r, ठीक है। सो हमने y एलिमेंट ले लिया इस सेट का, ठीक है, इस सेट का प्यारे बच्चों, x belongs to R where x lie between this, where x lie between this। प्यारे बच्चों y एक एलिमेंट है, ऑन2 क्या होता है, ऑन2 मैंने आपको पहले ही बताया ना कि सपोज करो मेरे पास ये एक वेन डायग्राम है, यहां पर जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज होनी चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, ठीक है, इसको ऑन2 कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नो y बिलोंग्स टू x, ये आ गया हमारे पास। प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर सपोज करो, ठीक है, ये देखो, इफ मैं y, मेरे पास फंक्शन क्या है यहां पे, पहला केस यहां पे देखिए, पहला केस था मेरे पास व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, मेरा फंक्शन दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चे। हमारे पास y क्या है, y अगर मैं ले लेता हूं यहां पे x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये ले लेता हूं, सॉल्व करिए, क्या बना, ये मेरे पास बन के आ गया क्या, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो y किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, x माइनस एक्स वाई, तो यहां से मैं y कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन ले लेता हूं, तो प्यारे बच्चों यहां पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई, वेयर y शुड नॉट बी 1, y 1 नहीं होना चाहिए, y 1 नहीं होना चाहिए। So this x is defined, this value is defined for all the values of y except 1। Similarly दूसरा केस आ गया मेरे पास, दूसरा केस आ गया when x is less than 0, तो y मैं ले लेता हूं प्यारे बच्चों x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास y, हमारे पास बनेगा y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो y आ जाएगा प्यारे बच्चों x प्लस एक्स वाई, यानी के 1 प्लस वाई इंटू एक्स, तो यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, y अपॉन 1 प्लस वाई, यानी कि y यहां पर माइनस 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि दिस वैल्यू इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट माइनस 1, दिस वैल्यू इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट प्लस 1, ये चीज जरूर लिखना। सो मैं यहां पे लिखूंगा, सो दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, तो ऑन2 हम इसको इस तरह से, यानी कि मैं ये बताना चाहूंगा कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेज है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, सबसे पहले इस फंक्शन को हमने 1 1 साबित किया, बेटे इसको रीडिफाइन करना है, मॉड एक्स को एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिखेंगे, तो पहले पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव के लिए हमने देखा 1 1, एक बार नेगेटिव लिया तो फिर हमने f11, अब हमने उसके बाद ऑन2, देखो यही मेरे पास फंक्शन था, मैंने y ले लिया एक एलिमेंट, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट कर देते हैं, x पॉजिटिव था तो ये वैल्यू ली तो y निकल आया मेरे पास, यानी कि x निकल आया। फिर दूसरा केस मैंने लिया व्हेन x इज नेगेटिव, दो केस तो लेने पड़ेंगे, तो y को एक बार मैंने इसके इक्वल पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। सो ये दोनों जो चीजें हैं ये हमारे पास y सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट y इक्वल टू -1 एंड 1। सो दिस इज ऑन2, इसका मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन है
ये ऑन टू भी है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। तो जल्द से जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपके स्क्रीन पर है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें एक फंक्शन दिया है, रिलेशन दी है। रिलेशन कहां से? ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए तक दी हुई है, यही दी है। ठीक है, और डिफाइंड एज क्या डिफाइन किया है? ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यानी कि बच्चे पहले ऑर्डर का पहला एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट से कनेक्ट किया और इसके सेकंड को इसके फर्स्ट से कनेक्ट किया। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव लेट कर लेते हैं ए बी मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, किसका? ए क्रॉस ए का, सच दैट ए बी रिलेटेड टू ए बी। कैसे? फर्स्ट को करेंगे फोर्थ से, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, आप इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? आर क्या बन गया हमारे पास? रिफ्लेक्सिव बन गया। क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव बन गया प्यारे बच्चों। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं 1 2 रिलेटेड टू 1 2 कर दो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। क्या करना है? इसको और इसको प्लस किया और इसको और इसको प्लस किया। देखो दोनों तरफ 3 आ गया ना। ये कहने का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि फंक्शन हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा अब हम चलते हैं यहाँ पे सिमेट्री के लिए। सेकंड आ गया सिमेट्रिक। क्या आ गया? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो इसके लिए मैं यहां पे लेट कर लेता हूं ए बी एंड सी डी। दो ऑर्डर्ड पेयर है, किसके? ए क्रॉस ए के। किसके? ए क्रॉस ए के। ए बी रिलेटेड टू सी डी। कैसे रिलेट कर रहा है ये रिलेट कर रहा है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, जिसको मैं फर्दर ऐसे लिख देता हूं सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ कनेक्ट करें तो ये बन गया सी। ठीक है, सी किससे कनेक्टेड है? आप देख लीजिए, फर्स्ट फोर्थ से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये बनेगा सी डी रिलेटेड टू क्या बन गया? ए बी। ऐसे ही बना फर्स्ट और ये सी प्लस बी डी प्लस ए। ये देखिए फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, इस तरह से कनेक्टेड था। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आर क्या हो गया? आर सिमेट्रिक हो गया प्यारे बच्चों। अब हमने क्या शो करना है इसमें? ट्रांजिटिव। क्या शो करना है? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं बेटा 3 ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी और ई एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है बच्चे, ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, सिस्टमेटिकली इसको करना होता है प्यारे बच्चों। तो पहला केस ले लेते हैं ए बी रिलेटेड टू सी डी। कैसे? इस तरह से फर्स्ट को फोर्थ से ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। सिमिलरली सी डी रिलेटेड टू ई एफ। कैसे? ए सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। डी प्लस ई। प्यारे बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस डी सी प्लस एफ बी प्लस सी डी प्लस ई। अब देखो क्या कैंसिल हुआ? एक डी कैंसिल हो गया, एक सी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गया? ए एफ और सॉरी ए प्लस एफ है, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई।
प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बी, ठीक है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ये देखो फर्स्ट और फोर्थ को करेंगे ए प्लस एफ आएगा, सेकंड और थर्ड को करेंगे बी प्लस ई आएगा। इसका मतलब ये हो गया आर क्या हो गया, आर ट्रांजिटिव हो गया, और आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें अपनी नोटबुक पे। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे, हाँ इसमें एक और चीज है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है। जैसे मैं एक सपोज करूं, मैं ले लेता हूं 1, ठीक है, और 4 ले लेता हूं, 1 और 4 ले लेता हूं। आपने मुझे बताना है ऐसे कितने हैं पेयर, 1 और 4, 1 4 ले लो, तो इन दोनों का सम 6 और इन दोनों का 5 और 1 का सम 6। ऐसे कितने पेयर आएंगे, 2 और 5 भी आ जाएगा इसमें, इसकी इक्विवेलेंस क्लास में 2 और 5 भी आएगा, 1 और 4 भी आएगा। मैं चाहता हूं कि आप फाइंड आउट करके इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से, इन्हीं ऑर्डर पेयर में से जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आप लिखें बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स, और हमें क्या कहा, रेंज बताओ, इसकी रेंज बताते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई हो गया 1/2 माइनस कॉस एक्स, तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना 2y माइनस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स। तो यहां से कॉस एक्स किसके इक्वल आ गया, कॉस एक्स आ गया 2y माइनस 1 अपॉन वाई के इक्वल आ गया। देख लो बच्चे मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स यानी कि y, 2y माइनस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, 2y, ठीक है, माइनस 1 इधर है, इसको उधर है, कॉस एक्स की ये वैल्यू। अब कॉस जो है वो किस में लाई करता है, ये एक्सप्रेशन है इसमें लाई करता है। देखो रेंज कैसे सॉल्व करनी होती है, तो कॉस की ये वैल्यू यानी कि -1 2y माइनस 1 अपॉन वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये आ गया। तो -1 लेस देन इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं 2 माइनस 1 अपॉन वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले -1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू -1 अपॉन वाई लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2, तो यानी कि -3 लेस देन इक्वल टू -1 अपॉन वाई लेस देन इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर। तो माइनस आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा y, जब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो 1/y क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, अब ये 1/y है, जब y करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा y इसके अंदर। इसका मतलब y बिलोंग्स टू ये क्लोज्ड इंटरवल 1/3 से 1। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की ये रेंज है प्यारे बच्चों 1/3 एंड 1। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों हमें शो करना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। तो फंक्शन को थोड़ा सा रीडिफाइन कर लो प्यारे बच्चों। क्या मैं इसको 3x + 1 का होल स्क्वायर लिख दूं, तो ये बनेगा 3x का स्क्वायर 9x² + 2ab + 1 है तो मैं -6 लिख देता हूं। तो 1 1 के लिए हमने क्या करना है, फॉर 1 1 लेट कर लेते हैं वही x1 एंड x2 बिलोंग्स टू 2 पॉजिटिव रियल नंबर। ये प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो इसका मतलब 3x1
प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6। तो ये 6 को कैंसिल आउट कर देते हैं। 3x1 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर भी कटेंगे, तो x1 प्लस 3x2 प्लस 1। जब यूजली हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं ना, दूसरी तरफ प्लस माइनस आता है। इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि x1 और x2 पॉजिटिव रियल नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ 1 1 कट गया, 3x1 किसके इक्वल आ गया, 3x2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन 1 1 बन गया। क्या बन गया, 1 1 बन गया बच्चों ये। अब हम प्रूव करेंगे ऑन टू। क्या करेंगे, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना है, लेट y belongs to -5 to infinity such that y is equal to f of x करेंगे, और वो क्या है हमारे पास 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6। तो ये बन गया y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अंडरूट y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो यहां से प्यारे बच्चों x बन के आएगा अंडरूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव r। सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -5 to infinity there exists x belongs to positive r, therefore f is onto। इसका मतलब f क्या है, onto। तो ये फंक्शन इस तरह से बेटे प्रेजेंटेशन देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 टॉप 10 में जो आ सकता है। अच्छी तरह से आप इसको प्रिपेयर करेंगे प्यारे बच्चों। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, सिर्फ स्क्वायर है, सेम मेथड है। मैं इसको लिख रहा हूं आपके लिए होमवर्क। क्या लिख रहा हूं, होमवर्क लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। आपका ये होमवर्क है प्यारे बच्चों, ये आप होमवर्क करेंगे क्योंकि भाई आपको मैंने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। ये सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। कौन सा, ये देखिए, ये है हमारे पास ये क्वेश्चन, ये देखिए वही है। यहां सिर्फ क्या लिखा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस। तो जहां जहां ये लिखा है ए बी सी डी, बस उन पे स्क्वायर डाल देना, सेम प्रूफ हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट। तो बढ़ते हैं हम अपने, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने आपको कह दिया कि आप ये होमवर्क करेंगे, नहीं होगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक 9th है, फिर उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये दोनों। तो 9th और 10th क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द पहले आप इसको रीड कर लें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें शो करना है, हमें एक रिलेशन दी हुई है प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी। ये जो रिलेशन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या किया इसने, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, बी सी इंटू ए प्लस डी। और हमें ये शो करना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहला स्टेप है कि रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं रिलेशन। तो यहां पर प्यारे बच्चों मैं लेट कर लेता हूं, ए बी मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है n क्रॉस n का, सच दैट ए बी रिलेटेड टू ए बी। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। तो प्यारे बच्चों ये कर क्या रहा है, फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई। तो ए बी इंटू क्या किया इसने, बी प्लस सी, यानी कि इसको और इसको प्लस कर रहा है। तो मैं भी इसको और इसको प्लस कर देता हूं, बी प्लस सी यानी कि बी प्लस ए आ जाएगा, क्लियर, इज इक्वल टू बी सी यानी कि बी इंटू ए
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस बी। प्यारे बच्चों, ए बी जो हमारे पास है नेचुरल नंबर है। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। एडिशन भी नेचुरल नंबर की कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब b अपॉन ए और a अपॉन बी सेम है, a इंटू बी और b इंटू सेम है। इसका मतलब हमारे पास r क्या है, r हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिंपल सी बात है, ठीक है। याद रखना बच्चे, ये मेंशन कर देना बेशक आप, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन और जो हमारे पास है सब्ट्रैक्शन को छोड़ के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है बच्चे, ठीक है। तो दूसरा केस आ गया मेरे पास यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन का। क्या आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्री के लिए ए बी और सी डी मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है n क्रॉस n, सच दैट ए बी रिलेटेड टू सी डी। कैसे रिलेट करना है, फर्स्ट ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डी इंटू सॉरी यहां ए डी लिखा था तो यहां मैं लिखूंगा, देखिए बी सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। यही डेफिनेशन है ना ए बी रिलेटेड टू सी डी की। ये देखिए ए बी रिलेटेड टू सी डी की। प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी सी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी प्लस सी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं किया, इसको इंटरचेंज ही किया, कर सकते हैं। एडिशन जो है हमारे पास कम्यूटेटिव है। प्यारे बच्चों बीसी को मैं लिख देता हूं यहां पे, ये देखिए बीसी को मैंने लिख दिया सी बी, इसको लिख दिया मैंने डी प्लस ए। देखो लिखने का तरीका क्या होता है, सिर्फ ऑर्डर रिवर्स कर रहा हूं। इसको सी बी, इसको डी प्लस ए, इसको डी ए और इसको सी प्लस बी। और सिंपली मैं प्यारे बच्चों यहां पे लिख देता हूं सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी। तो आप देख लो चाहे अपनी डेफिनेशन को, फर्स्ट किसके साथ कर रहा है, फोर्थ के साथ, और इसको प्लस, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी और डी प्लस ए, ये देख लीजिए। तो ये हमारे पास रिलेशन क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। तो आर क्या बन गया, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या बन गया, सिमेट्रिक। अब मेरे पास कौन सा केस रह गया, मेरे पास रह गया केस, इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चे ये, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। मेरे पास केस रह गया ट्रांजिटिव रिलेशन का। क्या रह गया, ट्रांजिटिव रिलेशंस, ठीक है बच्चे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई तीन ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं, ए बी सी डी और ई एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n, बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी, कैसे, देखो ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी सी सॉरी बी प्लस सी, ध्यान से देखना बेटे, ठीक है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी डिवाइडेड बाय ए डी। यानी कि ये बनेगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी। ये बन जाएगा प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। क्यों ऐसा कर रहा हूं अभी आपको दिखेगा। दूसरा क्या आ गया, ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब मैं लूंगा सी डी रिलेटेड टू ई एफ, तो इसको हम लिख देंगे सी एफ इंटू डी प्लस ई इज इक्वल टू डीई इंटू सी प्लस एफ, सी प्लस एफ। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं डी प्लस ई डिवाइडेड बाय डीई इज इक्वल टू सी प्लस एफ डिवाइडेड बाय सी एफ। यानी कि ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ। ये बन जाएगा और इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 2।
मुझे क्या शो करना है, मुझे ट्रांजिटिव शो करना है। ध्यान से देखना बेटे, ट्रांजिटिव वाला केस है, बाकी इजी है। देखो क्या करना है, पहले डेफिनेशन इस पे अप्लाई की, फिर मैंने क्या किया, बी प्लस सी के नीचे बी सी ले आया और ए प्लस डी के नीचे ए डी, ये इक्वेशन बना ली। क्यों बनाई अभी आपको दिखेगा बच्चे, यहां तक क्लियर है। अब मैं ऐड करूंगा जब फर्स्ट और सेकंड को, थोड़ा नेक्स्ट में यूज करना पड़ेगा मुझे। 1 प्लस बी, मैंने यहां पे क्या करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये बना 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई। ये देखिए प्रीवियस पेज पे 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय डी, 1 बाय ई। ये देखो मैंने यहां पर ऐड कर लिया। सेम राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे क्या है, 1 बाय ए, 1 बाय डी, 1 बाय ए, 1 बाय डी, 1 बाय सी प्लस 1 बाय एफ। ठीक है बेटे, वहां स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, तो 1 बाय सी और 1 बाय सी कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय डी और 1 बाय डी कैंसिल हो गया, बच गया 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। तो ये बना b प्लस ई डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल टू ए प्लस एफ अपॉन ए एफ। तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए एफ बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ। तो मैं बच्चे इसको लिख देता हूं ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। देखो इसको इससे कर लो मल्टीप्लाई और इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस इनका प्रोडक्ट और इनकी एडिशन, यही है ना। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर देखिए, ये था हमारे पास क्वेश्चन। हमें इसमें इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इसलिए करना था क्योंकि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी थी। पहले हमने रिफ्लेक्सिव शो किया, फिर उसके बाद मैं ट्रांजिटिव पे ले आया, और सॉरी सिमेट्रिक पे, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव पे। प्यारे बच्चों तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से देखना प्यारे बच्चों कि किस तरह से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो मैं 100% श्योर शॉट का नाम दूंगा, श्योर शॉट। ये क्वेश्चन आएगा बच्चे पक्का, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अगले पेज पे हमारे पास ये है प्यारे बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको नोट कर सकते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने टॉप 10 की कैटेगरी में लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, फटाफट इसको 2 मिनट में खत्म करेंगे। हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए माइनस बी प्लस रूट 3 बिलोंग्स टू एस वेयर एस इज ए सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। वो कहता है फाइंड आउट वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो पहली बात ये है प्यारे बच्चों, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R, ठीक है, A and A belongs to this relation because A minus A plus root 3, A और A कैंसिल हुआ तो रूट 3 आ गया विच इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब R तो रिफ्लेक्सिव है, इसके रिफ्लेक्सिव होने में कोई शक नहीं है। अब ले लेते हैं हम सिमेट्रिक, ठीक है, अब हम ले लेते हैं सिमेट्रिक। तो प्यारे बच्चों लेट कर लीजिए, ए ले लेते हैं 1, बी ले लेते हैं √3, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं 1 और √3, ठीक है, 1 और √3। या आप ऐसा कर लीजिए, सॉरी अगले पेज पे मैं इसको अगली जगह पे लिख लेता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे ये, ठीक है। या हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहां पे चेंज कर देते हैं, ए को ले लेते हैं √3 और बी को ले लेते हैं 1। तो पहला पार्ट आ गया ए बी बिलोंग्स टू दिस आर, यानी कि √3 1 बिलोंग कर रहा है इसको, कैसे, ए माइनस बी प्लस √3 विच इज इक्वल टू √3 माइनस 1 बिलोंग्स टू एस, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। बट 1 3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, 1 √3 does not belongs to this R because 1 minus √3 plus √3, ठीक है। BA अगर AB बिलोंग कर रहा है, AB का जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना इरेशनल बना रहा है,
लेकिन जो बी ए का है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा, दैट इज नॉट ए इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर आर क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक नहीं है प्यारे बच्चों। तो जल्द से जल्द इसको देखिए, नोट करें कैसे हमने आर को रिफ्लेक्सिव बनाया और कैसे हमने इसको सिमेट्रिक बनाया। ठीक है, अब हम चलेंगे ट्रांजिटिव के लिए। राइट, ट्रांजिटिव के लिए हम एक काम करते हैं, ये रहा इसका ट्रांजिटिव, ए ले लो 1, बी ले लो √2 और सी ले लो √3। तो पहला केस आ गया 1√2 बिलोंग्स टू दिस आर, कैसे, a माइनस बी प्लस √3, दिस इज इर्रेशनल नंबर। ओके जी, √2 और √3 बिलोंग्स टू दिस आर, कैसे, √2 √a, ये a माइनस बी प्लस √3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बच गया √2 विच बिलोंग्स टू s, इर्रेशनल नंबर है। बट ए बी सेटिस्फाई कर रहा है, बी सी कर रहा है, बट 1 और √3 नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि a माइनस बी प्लस √3 जब ये सॉल्व करो तो ये 1 आ रहा है विच इज नॉट ए इर्रेशनल, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, याद रखना। क्वेश्चन आते हैं ना, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तो ऐसे क्वेश्चन आप रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास टॉप 10 सीरीज का पहला एपिसोड, जिसमें मैंने टॉप के 10 क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस किए हैं रिलेशन के। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि इन 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में 100% मिलेगा प्यारे बच्चों। ये मैथ के सिकंदर का आपसे 100% एश्योरेंस है। अगर आपने इसको प्रिपेयर किया तो 100% आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में टॉप 10 की एक्सपेक्टेड सीरीज में मैं लेके आऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 14 के 14 चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद प्यारे बच्चों स्टे ट्यून, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 20 MCQ आ रहे हैं और चैप्टर वाइज ये सीरीज टॉप 10 की सीरीज खत्म होने के बाद मैं आप प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा टॉप के 20 क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, जय भारत।